दिखाना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के हवाले से आज एक और केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मज़ीद लीडरान को कुछ मज़ीद सज़ाएँ हुई हैं। एक तो जिन लीडरान को पहले ही सज़ाएँ हो चुकी थी, मिसाल के तौर पे उमर अयूब और शिबली फराज, उनको मज़ीद 10-10 साल कैद की सज़ा हुई है। पार्लियामेंट्री लीडर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनको भी मज़ीद 10 साल कैद की सज़ा हुई है। इंटरेस्टिंगली कुछ लोग इसमें बरी भी हुए हैं और जिनके नाम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहिबजादे। इससे पहले शाह महमूद भी 9 मई के कुछ केसेस में बरी हो चुके हैं और सवालात एतराज़ात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से। अब सवाल आज के प्रोग्राम में ये करेंगे कि 9 मई के हवाले से PTI के लिए जो सज़ाओं का मौसम चल रहा है, उनके लिए ये मौसम कब ख़त्म होगा। इस वक्त PTI का जो ड्राई स्पेल, जो पॉलिटिकल ड्राई स्पेल चल रहा है, वो कब तक ख़त्म होगा और कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी रहमत की बरसात मुतवक्के हो सकती है। और इस सियासी रहमत की बरसात के लिए और इसकी बरक़ात के लिए क्या इंतज़ार किया जाए कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो, और क्या कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई ग्रैंड डायलॉग हो सकता है। क्योंकि असद कैसर ने कुछ ऐसा बयान दिया है जहाँ पे उनकी तवक्कुआत गालिबन नवाज शरीफ से वाबस्ता हो गई हैं। ये भी अब एक सितम ज़रीफ़ी है। दिस इज़ एन आयरनी, पॉलिटिकल आयरनी, कि असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब नवाज शरीफ से उम्मीदें लगा के बैठी है, जिनको नाअहल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही पेटिशन थी। बहरहाल सवाल यह है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, PMLN और PTI के दरमियान कोई ग्रैंड डायलॉग, कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, और इन मुज़ाकरात का ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा ज़रूरत किसको है, नून लीग को है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। इन मुज़ाकरात में कौन किसको क्या दे सकता है, ये अहम मुद्दात हैं। इनके अलावा भी कुछ दीगर मामलात है, उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं आपके लिए डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। मुझे जुड़ रहे हैं आबिद शेर अली साहब, सीनियर रहनुमा है, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और इमरान इस्माइल साहब, सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी उनका ताल्लुक़ रहा है, आज भी वो ख़ुद को PTI का ही मेंबर समझते हैं। 9 मई पे उन लोगों में शामिल हैं कि जिन पे कोई दाग, कोई धब्बा नहीं आया, एंड दे आर रोमिंग फ्री। बहरहाल आबिद अली साहब, आपसे मुझे सवाल करना है, जो 9 मई पे सज़ाएँ हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इन सज़ाओं को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है PTI से मुज़ाकरात करने की अभी भी, या आप समझते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, जिस तरह चल सो चल, जो जिस तनख्वाह पे काम कर रहा है वो करता रहे। जो 9 मई का इशू है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। वो PTI का अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें वो गिरे हैं। इसमें 12 अली मीन गंडापुर ने भी मीटिंग में, जो सिक्योरिटी काउंसिल की होती है, उसमें 12 कहा जी कि कोई शक नहीं है कि 9 मई के वाकया में PTI के लोग शामिल थे। तो जब आप रियासत पे चढ़ दौड़ते हैं, रियासती इदारों पर हमला करते हैं, उनकी जो शोधा की यादगारें हैं उनको जलाते हैं, आप जिना हाउस को पर हमला करते हैं, तो फिर सजाओं पर आपको मलाल नहीं होना चाहिए। फिर आपने तो जाहिर है सोच समझ के ये किया था, तो आपको उसका किया भुगत रहे हैं। ये लेकिन आपने कहा आबिद साहब कि मुस्लिम लीग नून का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो जस्ट एक बीच में कोई चिप इन कर दूं कि आज जो सजाएं हुई हैं राना सनाउल्लाह के घर पे हमला केस में हुई हैं, आपके फैसलाबाद कही हैं, आपके कॉलीग हैं। मैंने ये आपको कहा है कि अगर आप एहतजाज की आड़ में मेरे घर पर हमला कराएंगे, जाहिर है दहशत गर्दी के अदालतों में उनके जुमरे में आते हैं। उनके घर पे जो हमला हुआ, वीडियो फुटेज उनकी मौजूद होंगी, तो उन्होंने जाहिर है शाहिद अदालतों में पेश किए होंगे, और जिन लोगों ने डायरेक्शन दी होगी, तो वो जाहिर है वो तमाम उनका ताल्लुक एक अदालत से है। अदालत ने ये फैसले किए हैं, अदालत ने ये सजाएं दी हैं। कोई हमने किसी को जानबूझकर या आबिद साहब एक तो मामला हो गया ना कि रियासत पे, रियासत इमलाक पे, सरकारी इमलाक पे हमले के केसेस। एक है जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस पे, PMLN के ऑफिस पे, पॉलिटिकल लीडर PMLN के उनके घर पे हमला का केस। तो जब आपके ऑफिस पे, आपके लीडर के घर पे, आपके एक रहनुमा के घर पे हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजाएं हो रही हैं, तो क्या फिर भी नून और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं?
देखिए विनीता, बात ये नहीं है आपने पॉलिटिकल कल्चर को पोल्यूटेड किया। आपने हमें बैठ जाते थे फैमिलीज के साथ, आप हमें घेर कर हमें माओ बहनों की गालियां देते थे। आपने कर दिया मुआशरा, आपने सोसाइटी को जहर आलूद कर दिया, आपने उनकी जबान को गंदा कर दिया, आपने फैमिलीज को टारगेट किया, आपने लोगों अपने दुश्मनों के घरों को टारगेट किया। और आपने सबसे बड़ा गुनाह ये किया, आपकी अंदरूनी मीटिंग्स की कहानी है कि जब हम अंदर जाएंगे, हम नून लीग जब पीपल्स पार्टी में हम एक अनोखा काम करेंगे तो किया। उसमें शामिल है, उनकी टीम शामिल है, उनकी मुशावरत शामिल है, जी उनके ऑडियो वीडियो हर फुटेजेस मौजूद है। लेकिन आप जहाँ पे डायलॉग की बात करते हैं, डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमेशा होते हैं और ये हम उसके हामी भी हैं। लेकिन उसके लिए ग्राउंड तैयार होती है पार्लियामान के अंदर। जब आप पार्लियामान के अंदर कहेंगे जी कि एक तरफ आपको इजाजत चाहिए गुफ्तो शनीद करने के लिए, फिर आप हमें चोर भी कहें, डाकू भी कहें, और फिर ये देखिए आप अपने रवैयों के ऊपर गौर करें, आप अपनी अदाओं पर गौर करें कि क्या ठीक आप कहते सही हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करेंगे, आप कहते हैं हम उनसे करेंगे। आपका तो जो मेंटल सेटअप है वो तो पॉलिटिकल है ही नहीं है। ठीक आप उसमें अनफिट है टोटली कि आप ठीक डायलॉग करें। पार्लियामान का फोरम है डायलॉग के लिए, इसको मिस यूज किया इन्होंने, इन्होंने गालियां दी, इन्होंने खुद कहा कि यहाँ पे डाकू और चोर बैठते हैं। ठीक तो जब इस तरह की आप गुफ्तगू करेंगे, और दूसरी तरफ से असद कैसर साहब का मैंने बयान पढ़ा, तो बुरी बात नहीं है डायलॉग करने के लिए, लेकिन डायलॉग के लिए जुबान दराजी को जरा छोटा करें और पार्लियामान के फ्लोर को इस्तेमाल करके ठीक वहां पे प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहां पे पॉलिटिकल टीम के साथ डायलॉग करें। ठीक ऐसे नहीं करें कि आप एक तरफ गालियां भी यानी कि दें, आप नवाज दूसरी शरीफ को बीच में से माइनस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से करें। बिल्कुल नहीं देखें। और आप यहाँ पर नवाज शरीफ साहब का रोल होता है तो हाँ वो अपना किरदार, वो हमेशा ठीक ठीक पॉलिटिकली अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान के लिए वो अपना किरदार ही अदा करते आए हैं और कुर्बानियां देते आए हैं। हाँ वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जिसने हर किस्म की कुर्बानी दी। अपनी वाइफ का जनाजा अटेंड नहीं किया, अपनी माँ को, अपने बाप को उसने लहद में नहीं उतारा। ये सारी पॉलिटिकल कुर्बानियां दी हैं। एक तरफ उनकी ठीक वाइफ फौत ठीक होती, दूसरी तरफ वो जेल में उनको हथकड़ियां लगी हैं। एक तरफ कैदी को मुर्गे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ उस कैदी को टेलीफोन कॉल करने की इजाजत नहीं थी। मरती बीवी के साथ वो आखिरी कॉल करना चाहते थे। ठीक लेकिन ठीक ये सारी मुहर्रकात को सामने रखते हुए भी आप अपने पहले पॉलिटिकली बात करें। जब ठीक आप राइट राइट से डायलॉग की ठीक बात करते हैं, जब आप पॉलिटिकल लोगों को माइनस करते हैं तो उसका खमियाजा फिर आप ठीक भुगतना है। अब मुझे जरा इजाजत दें, ये बात आपने बड़ा अहम किया कि अगर पॉलिटिकल लोगों को माइनस करते हैं उसका खमियाजा, तो क्या यही चीज़ बानी पीटीआई इमरान खान पर भी अप्लाई होती है कि नहीं? ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊंगी इमरान इस्माइल साहब, लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल ले लीजिए। 9 मई पर आप महफूज, आप स्कॉट फ्री, फवाद चौधरी स्कॉट फ्री, शाह महमूद कुरैशी बरी हो रहे हैं, उनके साहिबजादे बरी हो रहे हैं, ये क्या चमत्कार हो रहा है? और दूसरी तरफ जो बाकी लीडरान हैं, उमर अयूब, शिबली फराज वगैरह वगैरह, 10 साल से ज़्यादा, मज़ीद 10 साल, फिर मज़ीद 10 साल, ये हो क्या रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा देखें, बात यह है कि हमारे ऊपर भी पर्चे कटे 9 मई के, और इसके अलावा भी मोबाइल चोरी का, लैपटॉप चोरी का, गन पॉइंट में पैसे छीनने का अजीब अजीब किस्म के पर्चे कटे हुए हैं। एक पर्चा मेरा है जिसमें एक ओप्पो मोबाइल फोन मैंने किसी से गन पॉइंट पे छीना है, हाँ और वो जिसे छीना है वो भी अदालत में आता है। तो ये तो बड़े मजाका खेज किस्म के केसेस बने हुए हैं ना। हाँ और जो सीरियस केसेस हैं जैसे 9 मई का एक है, तो वो तो हमने अदालत में जाके प्रूव किया कि वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब 9 मई हुआ तो हम कराची में थे, शाह महमूद कुरैशी भी कराची में थे, मैं भी जी था। और मैं और शाह महमूद कुरैशी एक ही फ्लाइट में बैठ के 4 बजे की फ्लाइट पे, महमूद मौलवी भी साथ थे, एक ही फ्लाइट में 4 बजे की फ्लाइट से हम निकले। और हमने कोई 6:30 बजे वहाँ पे 6 बजे लॉन्च लैंड किया है। मेरा ख्याल है 4:30 बजे की फ्लाइट थी, 6:30 लैंड किया। हाँ इस दौरान ज़ाहिर है हमारे पास फ़ोन भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था क्या हो रहा है। जब हमने लैंड किया है इस्लामाबाद, तो हमें पता चला कि पूरा इस्लामाबाद इज अंडर सीज, गाड़ियाँ नहीं आ सकी हमें लेने के लिए, और मोबाइल हमारी किसी से बात नहीं हो रही। हम 9 बजे, कोई 9:30 बजे शरीन मजारी के घर पहुंचे तो हमें पता चला कि ये हुआ क्या है यहाँ पे हाँ सारा कुछ। सो वी हैड प्रूफ कि हमारे पास टिकट्स मौजूद थे, हमारा ट्रैवल पूरा रिकॉर्ड मौजूद था, और कोर्ट्स में हमने पेश किया है।
तो जाहिर है कि जब हम हवा में थे, हम तो जमीन पे थे ही नहीं, ठीक इस वक्त हो रहा था, तो वो पर्चे ठीक कैसे कटे? तो ठीक। मुल्तान में भी पर्चा कट गया, हाँ वो साहिवाल में भी पर्चा कट गया, हाँ हमारा फैसलाबाद में भी पर्चा कट हाँ गया, रावलपिंडी में भी कट गया, हाँ। इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, लेकिन वो लेकिन सारे बहुत पर्चे से कट गए। पीटीआई वालों को वो तो सारे एडिंग एंड अबेटिंग पर भी हो रही है ना, और इंसाइटमेंट पर भी हो रही है कि जी आपने एक माहौल भी पैदा किया, माहौल भी क्रिएट किया, अगर आप फिजिकली वहां मौजूद नहीं थे, उन चीज़ों से भी आपकी इम्प्लीकेशन हुई, आप समेत फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी। सो सवालात तो पीटीआई नहीं, के हम लोग तो वो लोग हैं जो बिल्कुल भी किसी चीज इस तरह की किसी प्लानिंग, कम से कम मैं तो आपसे ऑन ओथ कह सकता हूँ कि मेरे सामने तो कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं हुई कि जिसकी ठीक। मेरे सामने प्लानिंग हो रही हो तो मैं किसी के अंदर हिस्सा लूँ या ना लूँ, मैं आपसे हाँ बात करूँ ना। देयर वाज नो सच मीटिंग, नो सच प्लानिंग, मेरे सामने तो नहीं हुई। हाँ। अच्छा हाँ, आप। ये मुझे जरूर हाँ पता है कि वो मीटिंग्स जो थी उनका तो वो छोटा कर दिया गया था। जो बड़ी मीटिंग्स होती थी हमारी, वो छोटी 3-4 लोगों तक महदूद रह गई थी। और हाँ वहां पर क्या बात हो रही थी, मैं उसके बिल्कुल प्रीवी नहीं हूँ। मैं हाँ ये भी नहीं कह हाँ। सकता कि उन्होंने कोई प्लानिंग की थी कि नहीं की थी, ठीक मैं बिल्कुल उस चीज का प्रीवी नहीं हूँ। ठीक ठीक। लेकिन हाँ, तो अभी अभी फौज के अभी जो साथ हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के अभी जो साथ। हो रहा है, अभी जो हो रहा है पीटीआई के साथ, जिस तरह से सजा दर सजा, मुसलसल सजाओं का एक मौसम चल रहा है, ड्राई स्पेल चल रहा है पीटीआई के लिए, कोई बरसात होने का, कोई सियासी रहमत बरकत की बरसात होने का कोई अंदाजा नहीं है। और खासतौर पे जो आज सजाएं हुई हैं वो पीएमएलएन के राना सनाउल्लाह के घर पे हमले की वजह से हुई हैं। राना सनाउल्लाह पे पीटीआई के दौर हुकूमत में, आप भी उस वक्त गवर्नर सिंध थे, उन पे मनशियात का ऐसा संगीन मुकदमा डाला गया। अब उन्हीं के बेहुदा घर मुकदमा डाला। अब उन्हीं के घर पे हमले पे पीटीआई को सजाएं हो रही हैं, तो मुज़ाकरात हो सकते हैं कि इस सब के बावजूद। देखिए, राना सनाउल्लाह के ऊपर जो मंशियात का मुकदमा डाला गया था, वो इंतहाई बेहुदा और घटिया मुकदमा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पहली दफा हुकूमत देखी ना, हमने तो अब उस वक्त सीखा, अब भी सीख रहे हैं, और हमें सबक भी मिल रहा है हम्म अपनी अपनी गलतियों का। हम्म मेरी हैरान मैं इस चीज पे होता हूँ कि पीएमएलएन के जो लोग हैं, अभी जो साहब बैठे हुए थे, मैं उनका नाम मिस कर गया, जो मुझसे पहले बात कर रहे थे टीवी पर, अ, वो अभी आबिद भी शेर अली फरमा रहे थे साहब कि हैं आपके जो साथ? काम करेंगे जी। आबिद शेर अली साहब हैं आपके साथ? अच्छा, आबिद साहब अभी भी फरमा रहे थे कि जी गलत काम करेंगे तो उसके तो सजा मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोगों को, इनको हमसे ज्यादा तजुर्बा है इन चीजों का। हाँ इन्होंने ज्यादा जेलें काटी हैं, इन्होंने हाँ ज्यादा दफा हुकूमत में आए हैं, ज्यादा दफा हुकूमत से निकाले गए हैं। लेकिन क्या हमने इज्तिमाई तौर पे, सियासी लोगों ने ये कभी नहीं सीखना कि सियासी लोगों के साथ क्या सियासी सलूक करना है या क्या गैर सियासी सलूक करना है? ठीक। क्या इन्होंने इक़्तिदार से बाहर नहीं जाना है कभी भी? क्या इन्होंने हमेशा इक़्तिदार में ही रहना है? अगले हाँ आने वाले जो भी आएंगे वो यही काम इनके साथ करेंगे, फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि लेकिन तमाम अगली बार सियासी भी लोगों अगर को, बिलफर्ज नून लीग ही आ गई तो फिर क्या करोगे तुसी? नहीं, फॉर्म 47 पे तो जब तक जी चाहे आ सकते हैं, लेकिन अच्छा हकीकी इलेक्शन में जाएंगे तो फिर तो नहीं ना कोई चांस। अच्छा ठीक है सही है। लेकिन लेकिन आप समझते, अच्छा यहाँ पर बहुत डिवाइड है, एक बहुत बड़ी खलीज है। पीएमएलएन का मौक़िफ़ है कि जी बिल्कुल दुरुस्त आपको सजाएं हो रही है, बल्कि वो तो डिमांड कर रहे हैं कि मज़ीद सख्त हो। आपका मौक़िफ़ है, पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। आबिद शेर साहब, इस खलीज को इसको पाटा जाएगा, इसको कम किया जाएगा तो ही डायलॉग के लिए बैठ सकते हैं ना। ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है। देखें, मैं एक मिनट लूंगा इमरान इस्माइल साहब, आप भी तो गवर्नर सिंध रहे हैं, जो आरटीएस बैठा था उसकी पैदावार थे आप लोग। आपने जमहूरियत पर जो शब खून मारा, आप फिर उस बात की तरफ लेके गए हैं, फॉर्म 45 के फॉर्म जो भी है, तो ये काम गंद आपने डाला। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का टूल आप बने। आपने पार्लियामान की और पार्लियामेंटेरियंस की वक़्त को कंप्रोमाइज किया। आपने पॉलिटिकल पार्टीज पर, उसकी नॉर्म्स पर, उसके उसके तरीकाकार पर आपने कंप्रोमाइज किया अपने इक़्तिदार को टूट देने के लिए। 2035 तक का प्लान बनाने के लिए आप कहते थे कि नवाज शरीफ को ये कर दो। आपकी सुबह नवाज शरीफ से शुरू होती थी और आपकी रात नवाज शरीफ के नाम पर खत्म होती थी, हालांकि नवाज शरीफ एग्जाइल में था। आप नवाज शरीफ की बीमारी पर आपने सियासत की, आपने उनकी एहलिया की बीमारी पर सियासत की। आपको उस वक्त एथिक्स कहाँ पे थे? उस वक्त आपको कहाँ पे नजर नहीं आता था जब हम कलपते थे कि आप बैठकर बात करें, आप जुल्म कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। मैंने अपनी एहलिया का जनाजा नहीं पढ़ा, मुझसे पूछे मेरे बच्चों पर क्या क़यामत गुजरी होगी। 3.5-4 साल हमने धक्के खाए बाहर में। एक पाकिस्तान का 3 मरतबा मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ,
उसको आप आपके लोग वहां पे हरासा कर रहे, उनकी वाइफ को, उनकी फैमिलीज को आप गालियां दे रहे थे। आप उस वक्त कहां पे थे? जमीर कहां पे था? हाँ, आप बड़े लाउड एंड क्लियर म्यूजिकल अंदाज में मजाक उड़ाया करते थे। तो देखिए इमरान इस्माइल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप बीजेंगे वो काटना पड़ेगा। हमने सीखा सबक माजी में, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। आबिद साहब एक क्विक इंटरप्शन आपकी इजाजत से। आप लोगों ने जो सबक सीखा वो अपोजिशन में आके सीखा ना, हुकूमत में रहते हुए तो नहीं सीखा ना। आप लोगों ने हुकूमत में रहते हुए आप लोगों ने पीपी के साथ जो किया, पीपी ने आपके साथ जो किया, हुकूमतों में रहते हुए सबने यही किया। अपोजिशन में आके सबक सीखा, तो वही इमरान साहब कह रहे हैं कि अब अपोजिशन में है तो सबक सीख रहे हैं ना। ये इमरान साहब भी उस वक्त ऑपोजिशन में थे जब जनरल मुशर्रफ के, पहले तो ये जनरल मुशर्रफ के साथ थे, इन्होंने उनका रेफरेंडम में साथ दिया, लेकिन 2002 में ये हमारे साथ इलेक्ट हुए। एक हमने मुश्तरका मूव चलाई, उसके बाद अदलिया की आज़ादी बहाली की तहरीक चलाई हमने। तो वो क्या कम थी इनके सीखने के लिए? फिर ये गिरे, इनकी सेहत के लिए दुआ की, और नवाज शरीफ साहब खुद चलकर इमरान खान साहब के घर पे इनकी तीमारदारी करने के लिए गए। क्या ये एक अच्छा जेस्चर नहीं था? आपने उसको मिसयूज किया। अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया, सब लोग आपकी पेज में थे। पहली मर्तबा जजेस जो आपके लाए हुए थे, जरखरीद गुलाम थे आपके जजेस। जस्टिस कोसा थे जो आपको गुड टू सी यू कहते थे, बंदियाल साहब, सारे जजेस आपके साथ थे जिन्होंने नवाज शरीफ को निकाला। तो इस्माइल साहब, इस पर आपको बिल्कुल सोचना होगा कि वक्त बदलता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। हमने तो कई मरतबा देखा, मेरे बाप ने अटकीने में मुशर्रफ के खिलाफ 4 साल पढ़े, हमने बहादुरी के साथ जंग कर, हम कभी अपनी सजाओं पे रोए नहीं है, ना हम इस पर हमें किसी किस्म का। मैं थोड़ा अर्ज करूं आपके साथ। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप अपनी बारी पर जरूर बताइएगा। लेकिन हमने बहादुरी के साथ जेलें काटी हुई है, मुकाबला किया इन चीजों का। तो फिर जब आप एक हमला करते हैं, आप अपने इक़्तिदार को टूल देने के लिए मिसयूज करते हैं पावर को, तो फिर इमरान इस्माइल साहब इस तरह की चीजें होती हैं। आपको शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डायलॉग की दावत दी। आपकी लीडरशिप ने इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा हमने तो आपसे डायलॉग नहीं करने, हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। भाई आप चाहते क्या? हमें तो यही नहीं आज तक समझ लग सकी। एक तरफ आप असद कैसर साहब की कल गुफ्तगू, मैंने वो उनका ट्वीट पढ़ा कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा जी कि आप स्टेप इन करें और ग्रैंड डायलॉग का गेट खोले। लेकिन भाई इस पे पहले आप अपनी अदाओं पर जरूर गौर करें। आपने जो 9 मई का किया, जो आपने किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, माफी मांगे। चलें आबिद साहब जरा वक्त दे दें, इमरान साहब को वक्त दे दें ताकि वो अपनी अदाओं पे जरा गौर कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं। इमरान साहब अब अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, ब्रेक आपको दिया जाता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं इमरान इस्माइल साहब से। इस सब का जवाब लेते हैं कि आबिद शेख साहब ने जो तारीखी पर्सपेक्टिव दिया है कि किस किस मौके पे किस किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबक सीखने का मौका मिला, तो क्या वहां से सबक सीखा या अब वाकई पीटीआई सबक सीखेगी आइंदा के लिए? इस सवाल से आगाज करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान इस्माइल साहब, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आबिद शेख अली साहब को? जी, मैं ये कह रहा था आबिद भाई को कि मैं तो जो बात शुरू में की थी ना, मैंने इनसे यही कहा था कि हमें तो कोई तजुर्बा नहीं था। आपको तो तजुर्बा है पहले भी, और आपको सख्त तजुर्बा भी रहा है। बेशक ज्यादती हुई हो या ना हुई हो, उसकी कलेदा कहानी है, लेकिन सख्त वक्त से तो गुजरे हैं। तो आप अगर आज इंजॉय कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए, तो कल आपके साथ फिर इसी चीज के लिए तैयार आपने रहना है। हमेशा के लिए तो कोई नहीं ना इक़्तिदार में रहता। मैं ये इनको कह रहा था कि वो लंबी इन्होंने तमीद बांध दी कि जी वो नवाज शरीफ साहब को गलत जेल में डाला या सही डाला, वो तो अदालतों का मामला है। जजेस हमने तो नहीं लगाए थे, जजेस तो पहले से लगे हुए थे। अब वो जजेस किसको फेवर कर रहे हैं, किसको नहीं फेवर कर रहे हैं, जाहिर है कि इनको लग रहा होगा कि हमें फेवर कर रहे हैं, हमें लगता है इनको फेवर कर रहे हैं। आज तक कोई फैसला तो किसी ने माना नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट कोई नहीं मानता तो फैसला क्या मानेगा? नवाज शरीफ साहब को जेल में बीमारी हुई जी, प्लेटलेट्स की, वो लंदन इलाज कराने गए, शदीद बीमार थे, एक दिन के लिए अस्पताल नहीं गए, एक दिन के लिए इलाज नहीं कराया। आबिद शेख अली साहब और इनके दोस्तों ने जो कुर्बानियां दी पाकिस्तान से बाहर रह के और अपनों के जनाजों में नहीं आ सके, उसका मुझे बड़ा दुख है। लेकिन बात यह है कि वो तो सेल्फ एग्जाइल पे थे,
खुद आ सकते थे उस वक्त, आते तो फिर उनको गिरफ्तारी का खतरा था, शायद इस वजह से नहीं आए होंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि बजाय हम इस एक बहस में पड़े जो ना खत्म होने वाली बहस है, इस पर पूरा प्रोग्राम ये भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। दुरुस्त। मैं तो सिर्फ पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक जनरली बात कर रहा हूँ, अपने तजुर्बे से भी बात कह रहा हूँ कि सियासतदानों को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। ठीक। इमरान खान की भी बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने कभी सियासतदानों के साथ, अपोजिशन पार्टियों के साथ हाथ मिलाने की या बात करने की कोशिश नहीं की। हाथ मिलाने से मेरा मकसद ये नहीं है कि सब सारे मिल जाएं, इकट्ठे हो जाएं, लेकिन कोई एक या 2 या 4 पॉइंट का एक नेशनल एजेंडा तो बनाया जा सकता है जिसके ऊपर हम बात कर सकें एक दूसरे के साथ। हमारे पूरे टर्म के अंदर हमने ना पीपल्स पार्टी क्या से, आपको ना लगता है PMLN इमरान से, इस्माइल साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान ने अब अपनी गलती से सीख लिया है? क्योंकि अभी भी वो ये बात करते हैं कि मैं नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठूंगा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने के वो खां थे हमेशा। अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी उन्होंने कुछ अरसे से दोबारा एक बार फिर सींग फसाली हुए हैं, फिर मुसाहिमत की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ से मुफाहिमत निकल सके। तो मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं इन हालात में, इस सारे पस मंज़र में? और मुज़ाकरात की ज़्यादा ज़रूरत तो इस वक्त पीटीआई को है। मैं तो पहले दिन से बिल्कुल पीटीआई को ज्यादा जरूरत है, बल्कि पीटीआई को ही जरूरत है। मैं तो मेरा ये मानना है कि पीएमएलएन अवामी वोट पे आई नहीं है, वो फॉर्म 47 पे आई है, तो फिर पीएमएलएन को तो मेरी जरूरत है ही नहीं। वो तो अगर मुझे पीटीआई को फैसिलिटेट करेंगे, इमरान खान को जेल से निकालने की बात करेंगे, तो अपने लिए मुसीबत पैदा करेंगे। सो लिहाजा जरूरत तो पीटीआई को है इस वक्त बात करने की। और अगर पीएमएलएन की तरफ से ऑफर हो रही है तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा दिल करके वो ऑफर कर रहे हैं। अगर वो ब्लफ भी कर रहे हैं तो पीटीआई को तो ये ब्लफ भी कॉल कर लेना चाहिए कि वो बैठे बात करने के लिए, सीरियसली बात करें। इमरान खान साहब कमेटी बनाए, ये 3 लोग जाएंगे, वजीर आजम से बात करेंगे या उनकी कमेटी से बात करेंगे और वहां से रास्ता खोलने की कोशिश करें। अगर ये भले एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करनी हो तो भी रास्ता जाता इधर से ही है, यही रास्ता है जो वहां तक पहुंचेगा। एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी हो तो भी रास्ता पीएमएलएन के घर से होके गुजरता है। बड़ी जबरदस्त बात आप कर रहे हैं, इस पे आबिद साहब को कमेंट पे आगे चल के लूंगी। लेकिन इमरान साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त पीटीआई जिस तरह के सियासी फैसले ले रही है, मिसाल के तौर पे आज झड़प हो गई अलीमा खान की और सलमान अकरम राजा की। सलमान अकरम राजा ने छोटी सी झड़प पे जो है वो बच्चों की तरह नाराज होकर कह दिया मैं सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। हालांकि उनको होना नहीं चाहिए था सेक्रेटरी जनरल, लेकिन चले अगर बन गए थे तो ठीक है। तो इस किस्म के बचकाना झगड़े हो रहे हैं पीटीआई के अंदर, बचकाना फैसले हो रहे हैं कि जिम्मे इलेक्शन में बैठना है कि नहीं बैठना। तो क्या अभी भी पीटीआई ने सीखा है, सियासी कोई मैच्योरिटी सीखी है कि नहीं सीखी है? देखें, पीटीआई के साथ हुआ ये है कि जो पीटीआई में जो सेकंड ईयर की लीडरशिप थी वो तो अब रही नहीं उसमें, वो तो निकल गए सारे, ये जेल में है। ये जो आए हैं ये तो बेचारे बिल्कुल ही नए नए रंगरूट टाइप के लोग हैं ना, कि जिन्होंने यानी सलमान अकरम राजा साहब बहुत बड़े वकील होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब किसी भी तरह के वो पॉलिटिशियन नहीं है, सियासी आदमी तो नहीं है, लीडर नहीं है जी, बिल्कुल। इसी तरह जो हमारे इस वक्त जो चेयरमैन बने हुए हैं गौर साहब, वो भी बहुत अच्छे वकील होंगे, लेकिन वो सियासी आदमी तो नहीं है जी। शेख वकास अकरम जो है वो उनको वहाँ केपी हाउस से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती, वो वहां छुपे रहते हैं, वहां से भी कोई बात नहीं होती। बार बार लिए आप मुझे बताएं ये जो हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनकी ट्वीट मेरी नजर से गुजरी जिस वक्त डी चौक पे धरना कर रहे थे या जलसा कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पे लिखा कि तहरीक इंसाफ इस वक्त हालत जंग में है और जंगों में बड़ी तदबीर के साथ प्लानिंग की जाती है। तो और इस वक्त प्लानिंग हमारी ये है कि अगर हम आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, लिहाजा अवाम बड़ी तादाद में पहुंचे, लीडरशिप वहां पे नहीं आएगी। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? ये क्या इमरान खान को छुड़ाने जा रहे हैं, मरवाने जा रहे हैं? और एक वो ब्रिगेड है जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है जी। वो जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो रोज सुबह उठ के एस्टेब्लिशमेंट को गाली लगाते हैं, अपनी वो पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए, खुद साख्ता एंकर्स बन गए और उसके ऊपर उनको कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान में इसी पर आज बैरिस्टर गौहर ने बड़ा दर्द भरा पैगाम दिया है, बड़ा दर्द भरा बयान दिया है कि कोई तो है जो मामला ठीक नहीं होने दे रहा। मैं इसी नोट पे जरा आबिद साहब की तरफ जाऊंगी। आबिद साहब, एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है इमरान इस्माइल साहब ने कि पीटीआई को समझना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात अगर करने हैं तो वहां जाने का रास्ता भी नून लीग के घर से होकर गुजरता है। आबिद साहब देखिए, नून लीग का घर है पार्लियामान। हम पार्लियामान की सॉवरेनिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए हर चीज पार्लियामान के ही सपोर्ट होनी चाहिए।
जब आप पार्लियामान को कंप्रोमाइज करेंगे और पार्लियामान से हट के बाइट देखेंगे तो फिर इमरान इस्माइल साहब जैसे जो ख्यालात फरमा रहे हैं तो उसी तरह की सोच आती है। लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को ही परवान चढ़ाने के लिए नेशनल असेंबलीज का फोरम मौजूद है जिस पर इनके भी लेकिन आप दे क्या सकते हैं, हुकूमत वाले दे क्या सकते हैं पीटीआई को, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डिमांड तो इमरान खान की रिहाई है। आपने इमरान इस्माइल साहब से खुद सुना कि उन्होंने खुद फरमाया कि जी जजेस फैसला कर, ये अदालतें फैसला कर रही हैं, हमारी पार्लियामेंट ने या नून लीग फैसला नहीं कर रही। 9 मई का वाकया गरीदा ना आपने करवाया, ना मैंने करवाया, ना मेरी पार्टी ने करवाया। ये पीटीआई का अपना किया करा है जिसको वो भुगतने हैं। अगर कोई पॉलिटिकल केस हमने इमरान खान साहब पर बनाया या इमरान इस्माइल साहब पर, फिर मैं उसका जिम्मेदार हूँ, क्योंकि ये जी इमरान इस्माइल साहब ने तो शुरू में बता दिया है कि उन पे किस किस किस्म के रिडिकुलस केसेस बनाए गए। लेकिन आबिद साहब आपका जवाब में मुकम्मल, पंजाब में एक सेकंड आबिद साहब ब्रेक का वक्त हो गया, आपकी इजाजत से अगर ब्रेक ले लूं, आपकी इजाजत से आपके पास ही वापस आऊंगी, आपका ही जवाब लूंगी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, आबिद साहब का मुकाबला लेते हैं, इमरान इस्माइल साहब भी मौजूद हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिश अली साहब आपका जवाब जो है वो रहता था अभी। जी मैं देखिए जी, अब हमने तो हमेशा पार्लियामान को वक़्त दी है। हम चाहते हैं कि जो भी गुफ्तो शनीद हो पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए, पार्लियामान की बात होनी चाहिए। जब आप पार्लियामान से बाहर झांकेंगे, कहेंगे जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू होनी चाहिए, हम फलान से करेंगे, ये हमें वो गालियाँ देंगे, तो उसका फिर खमियाजा इतना पड़ता है आपको भी और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं। मैं आपको माजी में जो एक आपको मैंने मिसाल दी है कि हमने मिसाक कायम किया, मिसाक के जरिए हमने जनरल मुशर्रफ को मिलकर निकाला, फिर उसके जरिए हमने वो 5852(8)B का खात्मा किया, हमने सारी ताकत पार्लियामान में लेकर आए। तो यही हम इनको समझाते रहे जब ये अपनी तकारीर करते थे, जब ये ऑपोजिशन के ऊपर केसेस बनाते थे। तो इमरान इस्माइल साहब को यही कहूंगा कि हमने किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की, ना हम इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन जब आप अपने सोशल मीडिया के जरिए रियासत पर, जैसे आपने खुद फरमाया कि रियासत पर चढ़ दौड़ेंगे, फिर आप ऐसी गुफ्तगू करेंगे जिसके ऊपर टारगेट आपकी आर्म फोर्सेज हो, एक तरफ हम इंडिया से जंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे जंग कर रहे हैं, विद इन द कंट्री एक मुआशी दहशतगर्दी भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल मिलकर लड़नी चाहिए। मुआशत मजबूत होगी तो मजबूत सियासत होगी। इसके लिए पार्लियामान में बैठकर पॉलिटिकली अपना रोल प्ले करें, पॉलिटिकली आगे मूव करें। अगर आप गालियां गलौज देंगे, रियासत पर चढ़ दौड़ेंगे, तो फिर उसका हाल यही होगा जो हो रहा है। एक मजीद टॉपिक पे, एक मजीद इशू पे मुझे क्विक कमेंट्स आपके चाहिए, खासतौर पे इमरान इस्माइल साहब, आपका ताल्लुक चूंकि कराची से है, सिंध से आपका ताल्लुक है, नए सूबों की बहस इस वक्त जो है वो छिड़ गई है। ये बहस कहाँ से ओरिजिनेट हुई? क्या इस वक्त जरूरत है मुल्क में इंतजामी एतबार से नए सूबों के? मैं तो बड़े अरसे से हामी हूँ कि मुल्क में नए इंतजामी सूबे बनने चाहिए, और मैं बड़ा इस पे पंजाब वालों ने सबसे बड़ा दिल इसमें दिखाया कि वो तो डिमांड करते हैं कि वहाँ पे नए सूबे बनने चाहिए। बल्कि पॉलिटिकल गिमिक बना हुआ कि जो जमात आती है वो कहती है जी हम सदर्न पंजाब का सूबा बना रहे हैं, हम फलां बना रहे हैं, और वो वहाँ पे लोगों को इस पे चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे बड़ा हमें सेंसिटिव नहीं होना, हसास नहीं होना चाहिए। हमें इसके ऊपर सोच विचार कर लेनी चाहिए कि इसमें बहुत एडवांटेज हो सकता है। मुल्क को अगर हम इकट्ठा रखना चाहते हैं, हम अगर लसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें नए सूबों की ज़रूरत है। इंतज़ामी तौर से भी ज़रूरत है, माशी तौर से भी ज़रूरत है, और सियासी तौर से भी मुल्क को नए सूबों की ज़रूरत है। एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन ये बहस इनिशिएट कहाँ से हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इस वक्त मुल्क में ये बहस चल रही है, और ये एक बड़ी पॉजिटिव एंगल है। ये इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम आम लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। सियासी जमातों को चाहिए कि वो अवाम को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, सेमिनार्स हो, उसके ऊपर डिस्कशंस हो, खुले जहन के साथ बात कर सके कोई आदमी, किसी खौफ के बजाय बगैर कोई बात कर सके। तो इसके बहुत सारे
जो पॉजिटिव एंगल्स हैं इसके वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन पीएमएलएन का negative इस angles वक्त इसके तक बहुत जो कम। मौकिफ आया है वो स्ट्रिक्टली इसको अपोज कर रहे हैं, राइट आबिद शोर अली साहब? हालांकि जनूबी पंजाब सूबे के आप लोग हामी हैं, तो मजीद सूबों के क्यों नहीं? हम पूरे पाकिस्तान में सूबों के हामी हैं। इंतजामी अमूर पर बिल्कुल सिर्फ पंजाब ही क्यों, सिंध भी हो, बलूचिस्तान भी हो, केपी हो, आजाद है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है। इंतजामी अमूर पर बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में बनने चाहिए। साथ पानी का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। इसके साथ जो डैम है पाकिस्तान, ये डिबेट शुरू कहाँ से हुई है आबिद साहब? ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? किसने छेड़ी डिबेट? ये देखिए, ये माजी में भी डिबेट्स होती रही, माजी में भी ये शुलियां छोड़ी रही। आपको याद है 2018 में जनूबी महाज के नाम पर एक पार्टी बनी जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। फिर पीटीआई के दौर में किसी किस्म की जनूबी पंजाब बनने की या पाकिस्तान में इंतजामी अमूर पर सूबे बनने की बातचीत नहीं हुई। तो ये बात अब फिर चल निकली है, तो चले इसको ऐसे पॉजिटिव नोट पे खत्म करते हैं कि इस 3 चीजें होनी चाहिए। एक, जब आप सूबे बनाने की बात करते हैं, कोई इतराज नहीं, पूरे पाकिस्तान में बने। पानी का मसला है, पाकिस्तान का एक्यूट मसला है, इस पर बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए जो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। अभी जो तबाही आई है, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है जो हमें पानी में हम रिस्टोर करें, तो हमें इस पर बहस करनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए बात करनी चाहिए। सूबाइयत से निकल के पाकिस्तान के लिए सोचेंगे तो तभी मुल्क चलेगा। जब आप सूबाइयत के लेवल पर सोचेंगे तो मुल्क में तबाहकारी होगी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब, इमरान इस्माइल साहब आज प्रोग्राम के लिंक करने पे, अहम तरीन टॉपिक्स पे अपनी राय देने के लिए। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।